हेलो, मेरा नाम परवीन ढींगरा है। मेरी एज 65 है और मैं सविता विहार की रहने वाली हूँ। और मैं घुटनों से बड़ी परेशान रही हूँ और वेरिकोस भी मेरे को रहा। और मेरे को जब प्रॉब्लम हुई ना मेरे को समझ आ रही थी वेरिकोस है या घुटनों में प्रॉब्लम है। मेरे को चलने में इतनी दिक्कत हुई कि मैं सहारा लेके चलने लगी। मेरे को टॉयलेट तक जाना मुश्किल हो गया और मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलने लग गई और मेरा आना जाना बंद हो गया। मैं कहीं जा नहीं सकती थी और रोती रहती थी ये कि मेरे साथ क्या हो गया। फिर मैंने वेरिकोस का ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया और फिज़ियोथेरेपी भी करवाई। फिर मैं यही सोचती रही कि क्या करूं, घुटनों का करवाऊं या वेरिकोस का करवाऊं। फिर बेटे ने कहा कि मम्मी वेरिकोस का करवा के देख लो। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि वेरिकोस का करवा लो। फिर हमने डॉक्टर से वो कंसल्ट किया। फिर मैंने फोर्टिस में जाके वहाँ पे ऑपरेशन करवाया वेरिकोस का ऑपरेशन किया, पर वो सक्सेस ना रहा। मेरी लेग्स जैसे कि सुन्न हो गई। फिर मैं डॉक्टर अपूर्वा के पास आई। डॉक्टर अपूर्वा से बोला और पहले भी दिखाया था। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे कि आप देख लो क्या करवाना चाहते हो करवा लो। मैंने करवाया भी। फिर मैंने वही ऑपरेशन करवा लिया वेरिकोस का। और वेरिकोस का हाँ, फोर्टिस से। फिर करवाने के बाद भी मैं ठीक ना चली। 2-4 दिन ठीक रहा, उसके बाद ही मैं लंगड़ाने लग गई। नीज में सीवियर पेन थी। नीज में इतनी पेन थी कि मेरे से चला नहीं जा रहा था। और मैं 3 साल बाहर नहीं गई। यहाँ तक कि हमारे सामने मंदिर था, वहाँ तक भी नहीं मैं जा सकती थी कि मैं जाऊँ कैसे जाऊँ। मैं डरने लग गई। बाहर भी मैं अपने बरामदे में जाना या बालकनी में जाना, वहाँ तक भी जाना मेरा नामुमकिन हो गया था। और मतलब कुछ भी मार्केट जाना, कहीं भी जाना मेरा जाना नहीं था। बस सीधा मैं गाड़ी में बैठना, जहाँ उतरना वहाँ से किसी के घर जाना, बैठ जाना बस। मार्केट जाना तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। मार्केट जाना बंद हो गया, स्टेयर्स चढ़ना बंद हो गया। लंगड़ा घर के लंगड़ा अंदर भी चलती। हमारा घर मंदिर में में पूजा भी करने जाती थी, वहाँ भी डरती थी कि कैसे जाऊँ। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि पहले अपना देखो, फिर मंदिर की पूजा देखो। मैंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ ऊपर बैठी है तो वो परेशान होती कि ऊपर आ। तो मैं कहती थी कि मैं कैसे आऊँ। तो फिर डॉक्टर साहब समझाया कि पहले अपने आप को देखो, फिर दूसरे को देखो। फिर मैंने कहा चलो थोड़े दिन नहीं जाती, मैं महीना 1.5 महीना नहीं गई, पर वो परेशान रही। फिर मैंने धीरे धीरे जाना कोशिश की। फिर मैं डॉक्टर अपूर्वा के पास आई। फिर 3 साल मेरे ऐसे ही निकल गए लंगड़ाते हुए। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर अपूर्वा के पास आई तो उन्होंने बोला कि नी रिप्लेसमेंट आपको करवानी ही पड़ेगी, आपकी बहुत कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो फिर हमने सोचा चलो करवा लेते हैं घर में। चलो फिर हमने मतलब राय ली तो then we decided and we came on to common decision कि भाई करवाना ही but है। unfortunately उस टाइम तो कोरोना आ गया। कोरोना आ गया। उसके बाद एक बार ही डेट ली, वो मिस हो गया। फिर सेकंड टाइम फिर साल के बाद डेट ली, फिर then again कोरोना आ गया, फिर नहीं कोरोना आ करवा गया। पाए। हाँ, but कोरोना आ गया। immediately फिर जैसे ही कोरोना पास आउट हुआ, हाँ। although she was suffering from post corona post covid फिर problems, तो मैं पीछे पड़ गई कि नहीं अब मेरा करवा ही दो जैसे कैसे करके। मैं बहुत परेशान हो रही, ना मेरे से किचन में काम हो रहा था ना कुछ है। और मैं टेढ़ी होके खड़ी होती थी, टेढ़ी होके जहाँ जाना बैठ जाना। बैठी रहती तो बैठी रहती थी, खड़े नहीं होया जाता था मेरे से। चाहे सामान टेढ़ा मेढ़ा चाहे गिरा है या कुछ भी है। फिर मैं चलो ठीक है। फिर मेरी सर्जरी हो गई। डॉक्टर अपूर्वा के पास आई, उन्होंने बोला ठीक है फाइनल है। मैंने बोला हाँ ठीक है, घर में भी मान गए। फिर हमें डेट मिली अगस्त 2021 में। हाँ, and we finally went for the surgery and now we are we are like more than happy कि सर्जरी हमने करवा ली because जिस तरह से अपने मूवमेंट चाहती थी, जिस तरह से फ्री विल से बाहर घूमती हैं ये, वो सब नहीं कर पा रही थी। बट नाउ आई मीन ऑल थैंक्स टू डॉक्टर अपूर्व बिकॉज उनके साथ तो बॉन्डिंग इस टाइप से हो गई है कि लगता ही नहीं कि लाइक इज अ डॉक्टर टू अस। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि बात भी करना, यू नो द बेस्ट पार्ट इज मतलब अपने ही लगते थे वो। द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, डॉक्टर आप बात करते हो वो आपकी बात सुन रहे होते हैं बट दे आर इन सम काइंड ऑफ एटीट्यूड और समथिंग काइंड ऑफ ईगो आई शुड से। मे बी आई एम रॉन्ग, मतलब नो हार्ड फीलिंग फॉर एनीबडी बट इट्स लाइक कि आप बात कर रहे हो, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि डॉक्टर अच्छे से सुन लेना आपकी बात। आधा तो आदमी वैसे ही कॉन्फिडेंट हो जाता है कि बॉस डॉक्टर ने मेरी बात सुन ली है, नाउ वॉट एवर ही सजेस्टिंग टू अस वो काम हमारा सही होगा, राइट। एंड इन आवर केस डॉक्टर पोर के पास आके बस यही था कि हम जो बात करते थे ना डॉक्टर अच्छे से सुनते थे हमारी बात। जैसे मैं आईसीयू में थी, आए उन्होंने मेरा हाल जो पूछा तो मैं बेटे से बड़ी मतलब उसको मिली नहीं थी जब मेरी सर्जरी हुई। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को बेटे से बात करनी है, वो मेरे को मिला नहीं है क्योंकि उसको फीवर था इसलिए वो आ नहीं पाया।
तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने एकदम से अपना फ़ोन निकाला, कहते लो बात करो, गोविंद उठो, चलो बात करो अपनी मम्मी सुबह से। सुबह से 6:30 कॉल आया था मुझे, आई हाँ, स्टिल रिमेम्बर, कहते उठ जा, मैंने कहा अच्छा उठ गया। बात करी, तो मेरे को इतना रिलीफ मिला कि मेरे को अपना कोई मिल गया आईसीयू में, मेरे में हिम्मत आ गई। मैं बहुत डरी हुई थी उस समय। फिर मैंने शुक्र करा, फिर दोबारा से डॉक्टर साहब किसी पेशेंट के साथ आए, फिर मेरे को मिल के गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब मेरे को मिल के गए हैं। फिर मेरे को अपने जैसे लगने लगे, जैसे कि मेरा अपना कोई है ये। फिर उसके बाद जब वार्ड में रूम में भी आते थे तब भी बड़ी अच्छी तरह से मतलब बातचीत करते थे। फिर मेरे में हिम्मत आती, पेन होती थी ना, फिर मैं कहती थी कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हुई, मेरा बहुत अच्छा किया, मैंने ऑपरेशन करवा लिया। पेन तो बहुत रही पर मेरा ऑपरेशन जो है सक्सेस रहा। और मैं ज़्यादा देर तक मतलब बेड पे नहीं रही, जैसे कि मैं चलना फिरना मैंने शुरू धीरे धीरे कर दिया। 15 दिन के बाद घर में एक्सरसाइज हुई। इन आवर केस आई शुड से कि इनके अंदर विल पावर बहुत अच्छी थी। हाँ। क्योंकि बिकॉज ये जो पूरा गेम है सारा विल पावर का है। विल पावर, व्हेन यू डिसाइड कि हाँ आपने करवाना है, सर्जरी करवानी है, सो आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि नहीं यार आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर तो आपको सजेस्ट करेंगे ही करेंगे कि नहीं आप ऐसा करो वैसा करो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही उठना है और चलना है। ये नहीं कि डॉक्टर मैंने अपना कोई वॉकर नहीं पकड़ा, कुछ नहीं, मैंने 15 दिन के बाद अपने डॉक्टर आप अपना धीरे पार्ट धीरे कर चुके चलना शुरू कर हैं। दिया। विल पावर आपको लेकर आनी है, स्ट्रगल आपको करना है उसके हाँ। अंदर कि नहीं आई हैव टू विन दिस बैटल एंड मैंने करना ही है। बट ऑल थैंक्स टू गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई शुड से कि हाँ डॉक्टर हमें डॉक्टर पूर्व मिले। हाँ, ना मैंने ठीक है। वॉकर पकड़ा एंड ना मैंने स्टिक ली, मैं बिना स्टिक के सीढ़ियाँ चढ़ने शुरू हो गई। तो मेरा वो जो फिजियोथेरेपी वाला था वो भी कह रहा था वेरी गुड, बहुत अच्छा है, विल पावर आपकी स्ट्रांग है, तो आपने कर लिया मैनेज। फिर मैंने मतलब वॉक वगैरह भी करनी शुरू कर दी धीरे धीरे घर के अंदर, तो मतलब बहुत अच्छा रहा। मैं कम से कम 200 राउंड लेती रहती थी। फिर धीरे धीरे फिर और बढ़ते गए। फिर मैंने पार्क में जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी 7-8 राउंड लगा लेती थी। बहुत बड़ा पार्क तो नहीं था, फिर भी मैंने राउंड लगाए। फिर मैं एक्सरसाइज साथ करती रही। फिर मेरा बीमार भी रही, मेरे को फीवर भी रहा पर ठीक रहा मेरे साथ। फिर मैं धीरे धीरे किचन में काम भी करने लग गई, थोड़ा बहुत करती, ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो जाता क्योंकि मेरे को थोड़ी वेरिकोस की प्रॉब्लम भी है। सर्जरी के अंदर थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स आते हैं, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। आई मीन वो दैट इज़ नॉट कि आपको उसके ऊपर टेंशन लेनी है या स्ट्रगल करनी है उसकी वजह से। वो तो हम कोई भी नॉर्मल सी भी कोई सर्जरी करवाएंगे तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत होता है। बट अभी भी जिसको जैसे कि पेन्स वगैरह होती है घुटने में, कहते कि ऑपरेशन के बोले, तो मैं कहती हूँ कि डरो मत, करवा लो, इससे ठीक रहेगा। पेन सहने से क्या होगा, करवाना तो है ही है, करवा लो। तो मेरे में ये, मैं ये सबको बोलती हूँ, लाइफ लॉन्ग लंगड़ा के चलने से या यू नो अपने आप को परेशान करने से इट्स बेटर कि हम सर्जरी करवा लें। एंड या हम तो वी आर लाइक वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। एंड नॉट ओनली डॉक्टर पूर्व, आई शुड से डॉक्टर पूर्व की पूरी टीम जो है, चेतन भैया, हाँ, सब ठीक है, बहुत अच्छा स्टाफ है। ऊपर मानसी मैम बैठती हैं, ओके, एंड एवरीबडी, मतलब और एक भैया और हैं हॉस्पिटल में भी स्टाफ बहुत अच्छा रहा, उनका फिजियोथेरेपी नाम भूल वगैरह गया, बहुत अच्छे रहे। वो हमें असिस्ट करते रहे, मतलब हाँ, बहुत वो सब। जो आपके साथ आते थे, आशीष जी ही इज़ वेरी नाइस। आई कॉल्ड हिम अप, मैं कहा भैया मैं हॉस्पिटल आया हूँ, मेरे को फीवर उतर गया, मैं मेरे को ऊपर जाने दो प्लीज़। कहते अच्छा अच्छा, कहते डॉक्टर से बात कर लेता ना। कॉल्ड हिम अप, मैं कहा डॉक्टर मैं जाऊँ ऊपर, कहते तू जा, भाग जा फटाफट। तो हाँ मतलब बहुत बढ़िया रहा हमारा तो, मतलब आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि करवाएं, गो फॉर इट, एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है।